है, क्लियर है? झूठन की जो रस्म है जिसे हम जैमा कहते हैं, ये टोटल गैर इस्लामी रस्म है। आप बेटी वाली के घर पे, बेटी वाले के घर यानी बेटी का जो ससुराल है उसके यहाँ कभी भी खा सकते हो, कभी भी जा सकते हो। जब इस्लाम ने इसकी कोई पाबंदी नहीं दी है तो आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पाबंदी क्यों लगा रहे हो? इसकी एक मिसाल समझो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर किसी चीज़ को हराम कर लिया था। लंबा वाक़या, फिर मैं चीज़ बताऊंगा, वाक़या बताऊंगा और लंबा खींचेगा। किसी चीज़ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर हराम किया कि मैं अपने लिए इस चीज़ को अपने ऊपर हराम करता हूँ। इतना हुआ ही है, जबकि वो चीज़ हलाल थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की सीधी पूरी सूरत नाजिल हो गई, आयत नहीं। सूरत तहरीम 29वां पारा, सेकंड लास्ट सूरत, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक, कि ए प्यारे नबी, आप अपने ऊपर उस चीज़ को हराम क्यों कर रहे हो जो हमने आपके ऊपर हलाल कर रखी है? आप एक्स्ट्रा चीज़ क्यों चल रहे हो? खुद हुजूर से ये फरमाया गया है, मैं चिपिद्दी ने चिपिद्दी के शोरबे अपन क्या है अपन जो इस्लाम में ऐड कर रहे हैं। जब हुजूर से ये कहा गया है कि या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक, कि ए नबी, आप अपने ऊपर जो चीज़ें हलाल कर रखी हैं उनको हराम क्यों कर रहे हो? तो जो चीज़ हमारे लिए इस्लाम ने हलाल कर रखी है कि बेटी वाले के यहाँ खा सकते हैं, जा सकते हैं, तमाम बातें हैं, तो उनको एक रस्म में बांध करके अपने ऊपर हराम क्यों कर रहे हैं भाई? अरे बात समझ में आई? अरे मेरे भाई बात समझ में आई? तो ये है एक गैर इस्लामी रस्म। अगर इसको निभाते हुए हम चल रहे हैं, समझ जाओ आप कुरान और हदीस की राह पर नहीं चल रहे। आप कहाँ चल रहे हो? मैं आपको बता देता हूँ आप कहाँ चल रहे हैं। अगर इसी को फॉलो करते रहे तो आप कहाँ चल रहे हैं मैं आपको आपका ठिकाना बता सकता हूँ, अपना भी बता सकता हूँ कि आपका मतलब होता है अपन लोग अपने ही हैं सब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा के साथ बैठे हुए, हुजूर ने ज़मीन पर एक लाइन खींची, सीधी लाइन, ऐसे सीधी लाइन खींची, और उस लाइन में से इस तरीके से कुछ शाखें निकलती हैं, इस तरीके से शाखों को निकाला। समझना बात। फिर सहाबा देख रहे थे इस माजरे को रेत पर। हुजूर ने पूछा सहाबा क्या नजर आ रहा है? सहाबा ने जवाब दिया रसूलुल्लाह आप ही बेहतर जाने, हमें क्या पता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ये जो सीधी लाइन दिख रही है आपको, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, ये लाइन ये हिदायत की लाइन है जो अल्लाह तक पहुंचाएगी। अच्छा, ये जो इधर उधर जो लाइन निकली हुई है, कहा ये इधर उधर जो लाइन निकली हुई हैं ये सब शैतान के रास्ते हैं जो अनगिनत हैं, अनगिनत। हिदायत का रास्ता सिर्फ कुरान और सुन्नत का रास्ता है। अब हो रहा है क्या, मतलब हुजूर ने समझाया कि ये जो लाइन खींची है, यूँ करके यूँ जो लाइन खींची है, इस पर जो ऐसे जो नुक्कड़ जो है, तो हर मोड़ पर एक शैतान बैठा है और वो ये कह रहा है कि ये हिदायत का रास्ता, ये सीधा रास्ता, इधर आ जाओ। क्या कह रहा है वो? ये हिदायत का रास्ता है, ये सीधा रास्ता, इधर आ जाओ। अब हमारे समझ में वही आ रही है और हम उसी रास्ते पर चल दिए, जबकि हम हिदायत के रास्ते पर थोड़ी देर के लिए, अब आप मान के चलिए उस ट्रैक पर आप जा चुके हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप उस ट्रैक पर चल रहे हैं? आप अपने आप के उस अमल को कुरान के ऊपर रख करके रिसर्च करो कि क्या मेरा काम कुरान के टॉपिक से या कुरान की तालीमात से या रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो ट्रैक आपका सीधा है, और अगर मैच नहीं हो रहा है आपका वो ट्रैक, समझ जाओ रॉन्ग जा चुके हैं, बहलावे फसलावे में। बाड़ी को रास्ता जाइएगा, आओ जाइए आजा, नया आदमी तो घुस ही जाएगा। समझ रहे हो ना आप? तो आप गलत ट्रैक पर जा चुके हो। यही मतलब है यहाँ समझाने का कि गैर इस्लामी रिवाज और रसूम को जो हमने अपनाया है, इसका इस्लाम में कोई भी महत्व नहीं है, अहमियत नहीं है। अब आप बोलो, एक एतराज आपका हो सकता है कि कर लें तो बुराई का है, अगर कर लें बुराई क्या है? कई बुराई है। गैरों के तरीके को अपना पर हुजूर ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की तरह अपने अमाल को कर लेगा, क़यामत के दिन चाहे कितने अच्छे अमाल किए हों उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। अब आप बोलोगे अपनी मर्जी से उठेंगे, मर्जी से नहीं उठेंगे। होगा ऐसा कि जिस भी अमाल को वो कर रहा होगा दुनिया में, तो उस जैसा जो भी अमल करता होगा दुनिया में, उनसे कहा जाएगा या अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिम लोग खड़े हो जाओ, तो जो खड़ा हो जाएगा संग में, क्योंकि ये भी मुजरिम था। ऑटोमेटिक आप मुजरिमीन की लिस्ट में खड़े हो जाओगे,
क्योंकि उस वक्त आपका हाथ पैर जबान कुछ भी काम नहीं कर रहे होंगे जैसा अभी मैं कर रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से हिला रहा हूँ ये, लेकिन क़यामत में ये अल्लाह की मर्जी से नहीं चल रहे होंगे। हालांकि इसमें भी अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ताला भी कुछ भी करना चाहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि जिस ज़बान से तुम अपनी ज़बान से सफाई दे करके धीरे से निकल जाया करते थे ना दुनिया में, उस ज़बान पर तो हम मोहर लगा देंगे। सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फिर आदमी लोग बोलेंगे कैसे? हुजूर ने फरमाया कि जो ज़बान क़यामत में उनको, जो ज़बान उनको दुनिया में बुलवा दिया करती थी, यानी जिस ज़बान के जो टुकड़े में अल्लाह ने गोयाई दी थी, वही गोयाई ज़बान की जगह अल्लाह दूसरे गोश्त के टुकड़े में दे देंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हम उनके हाथ पैरों से बात करेंगे, वो जवाब देंगे फिर हमें, फिर क्या करेंगे? ये है मतलब कि हम कहीं ऐसा नहीं हो कि उस काम को करने की वजह से मुजरिमीन की लिस्ट में आ जाए, रसूमात को पैरवी करने वालों की लिस्ट में आ जाए, और फिर हमारा भी क्या हो जाए, आखिरत में कोई हिस्सा ना रहे। तो ये रस्म भी हमें ख़त्म करना चाहिए, ये बिल्कुल भी इस्लामी रस्म। जोर से बोले तो ख़त्म करेंगे सभी लोग। गाली जो सभी सहमत हैं, सभी सहमत हैं। किसी को एतराज़ हो तो खड़े होकर बता दे भाई मुझको एतराज़ है। अभी मुफ्ती साहब जवाब दे दें, खड़े होकर बता दो कि मुझको एतराज़ है। सभी ख़त्म करने तैयार हैं इंशाअल्लाह। भाई आप सभी लोग बैठे हो, सभी जगह के लोग बैठे हो, इस बात को आज यहाँ तय करते हैं कि ये आज से हम लोग गाली जूठन आड़ या एक और जैमा की प्रथा को बंद करते हैं। जोर से बोलो भाई, सब सहमत हैं? इस प्रस्ताव को पास कर दें, पास कर दें, किसी को एतराज तो नहीं है? ठीक है मुफ्ती साहब, इसको आप पास कर दो, सब कुछ सहमत है। बहुत अच्छी चीज़, ये कितनी बड़ी चीज़ लेके जा रहे हो अल्लाह करम से आज। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब जगह लागू होगी, पूरे अपनी सारी बिरादर सभी जगह। मुफ्ती साहब नहीं देखो, अब यहाँ से ये बात यही बात दिक्कत खाएगी आगे चल के, कि अभी जो आपने बात कही थी वकील साहब, थोड़ी सी माजरत चाहूँगा। वकील साहब ने अभी जो शुरू में बात कही थी, मैं उसी को दोहराना चाहूँगा कि यहाँ जो बैनर पर बात चल रही है वो ये सकने वाली है, हम सकते हैं कि नहीं। तो मेरा भी मानना यही है कि अभी सिर्फ और सिर्फ इसको लागू ना किया जाए, बात सही है, अमल की कोशिश की जाए। ठीक भाई, साथियों का कहना ही है। हाजी साहब, मुफ्ती साहब, नहीं अफजल सर